जय श्री राधे श्याम, श्री राधे बाबा की जय हो। हम लीलावली वागदित्य की अगली लीला स्टार्ट कर रहे हैं, जिस लीला का नाम है जटा में चंद्रमा। इतनी प्यारी लीला है। इसमें श्री प्रिया जी को फिर जो कैलाश जाते हैं पिछले लीला में, तो श्री प्रिया जी को बार बार भगवान शंकर की कैलाश पर्वत की बार बार याद आ रही है। तो इसमें फिर से कैलाश पर्वत की छवि राधा रानी और श्री प्रिया जी के मन में आ जाती है। वो अपनी राय रखती हैं कि उस कैलाश पर्वत में जो भगवान शंकर की जटा में चंद्रमा ना, वो क्या कितना अद्भुत लग रहा था। तो ऐसे उसकी जो सखियां हैं, उनकी सहेलियां हैं, वो राय देती हैं अपनी अपनी। तो श्री तुंगविद्या जी सखी और श्री सुदेवी जी सखी राय देना स्टार्ट करती हैं। उसमें आपस में बातचीत करती हैं। फिर बीच में और भी सखियां आ जाती हैं, सखियां सारी आ जाती हैं और अपनी अपनी राय देती हैं कि भगवान शंकर की जटा में चंद्रमा क्यों है और किस लिए है। मतलब सब अपनी अपनी राय अलग अलग देती हैं। देखते हैं, आनंद आएगा। बहुत प्यारी लीला है। जटा में चंद्रमा। श्री प्रिया जी को कैलाश पर यात्रा की छवि रह रह कर स्मृति पटल पर उभर आती है। श्री प्रिया जी का मन यह देखकर बहुत आकृष्ट है कि भगवान चंद्रशेखर के मस्तक पर बालचंद्र की एक पतली सी रेखा बड़ी ही सुंदर लग रही है। श्री प्रिया जी के मन में अचानक एक प्रश्न उठ खड़ा होता है, भगवान शंकर ने चंद्रमा को अपनी जटा में क्यों धारण कर रखा है। श्री प्रिया जी उपस्थिति सभी सखियों के समक्ष अपनी जिज्ञासा की अभिव्यक्ति करती है। जिज्ञासा को सुनकर संपूर्ण इस सखी मंडल कुछ देर के लिए मौन बैठा रह जाता है। फिर सखी सुदेव जी ने कहा, जटा में चंद्रमा जी को स्थान देकर भगवान शंकर की शरणागत वत्सलता का परिचालक है। तुंगविद्या सखी जी कहती हैं, यह तुमने कैसे कहा? भगवान शंकर तो सहज ही शरणागत की रक्षा करते हैं। उनका नाम ही भगवान आशुतोष है। श्री सुदेवी जी फिर से बोलती हैं और कहती हैं, यही बात तो मैं भी कह रही हूँ। सूर्य के भय से चंद्रदेव को सदैव भागते रहना पड़ता है। यदि गगन मंडल में सूर्यदेव का आगमन हो गया है तो चंद्रदेव को गगन मंडल छोड़ना ही पड़ेगा। इस भागने की प्रक्रिया से स्वतंत्र होकर चंद्रदेव भगवान शंकर की शरण में गए और कहने लगे, त्राहिमाम त्राहिम। भगवान शंकर ने पूछा, क्या बात है? श्री चंद्रदेव ने अपनी सारी व्यथा बतला दी। व्यथा सुनकर भगवान शंकर ने कहा, बस इतनी सी बात है, तुम बाल रूप में मेरे मस्तक पर विराजित हो जाओ, फिर तुमको कोई भय नहीं रहेगा। सूर्यदेव की तो बात ही क्या है, जो भी देवी देव मुझे वंदन करेंगे, उस वंदन में प्रकार अंतर में तुम्हारे प्रति भी वंदन समाविष्ट रहेगा। फिर सुदेव जी फिर से बोलती हैं, तभी से बालचंद्र भगवान शंकर के मस्तक पर विराज रहे हैं और बड़े प्यारे लग रहे हैं। फिर श्री तुंगविद्या जी का नंबर आता है और बोलती हैं, मुझे एक और ही बात सूझ रही है। भगवान शंकर के मस्तक पर गंगा जी बड़े वेग के साथ अवतरण करती है। यह दृश्य देखकर भगवती पार्वती को ऐसा लगा कि इनको नजर न लगे, नजर से बचाव आवश्यक है। यदि बचाव के लिए काला ठिठौना लगाती हैं तो वह ठिठौना गंगा जी की तेज धार में टिक नहीं पाएगा। अतः उन्होंने बालचंद्र को जटा के मध्य स्थापित कर दिया, जिससे किसी की नजर न लगने पाए। श्री सुदेव जी फिर कहती हैं, तुम्हारी बात मन में जस तो रही है, पर मेरा चिंतन कुछ अलग ही कहता है। धर्म की रक्षा का कार्य भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर है। धर्म के मूल वेद हैं और वेदों का मूल ओंकार है। इस ओंकार से अनेक अर्धगोलाकार चंद्रमा हैं। इसमें भी ऊपर स्पष्ट रूप से एक अर्धचंद्राकार है। ओंकार के प्रतीक रूप में अर्धचंद्राकार को अपनी जटा में धारण करके भगवान शंकर ने एक प्रकार से सारे वेदों को अपने मस्तक पर धारण कर लिया है। श्री चंपकलता जी का नंबर आता है और बोलती हैं, मेरी भावना कुछ हो रही है। क्या तुम सब देखते नहीं कि भगवान शंकर का वेश कितना अद्भुत है? सारा अंग कपूर गौर का है, किंतु कंठ नीला है। कंठ से सांप लटक रहे हैं। अस्त्र के स्थान पर व्याघ्र की छाल भी ही अंगांबर है, जिसे अभागंबर कहते हैं। छाती पर मुंडमाल अलग है। बस अपना अटपटा वेश बनाने के लिए भगवान शंकर ने बालचंद्र को आभूषण के रूप में मस्तक पर धारण कर लिया है। यह बालचंद्र एकमात्र आभूषण है। अच्छा, फिर इंदुलेखा सखी कहती हैं, मेरी भी एक बात सुन लो।
ये भगवान शंकर अपने प्रियतम श्याम सुंदर के उपासक हैं। श्री प्रियतम श्याम सुंदर का आविर्भाव चंद्रदेव से हुआ है, अतः चंद्रवंश में हुआ। अतः प्रियतम उपासक होने के कारण आपने चंद्रवंश के प्रतीक रूप बालचंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। श्री चित्रा जी का नंबर आता है और बोलती हैं, बहन तुम ठीक कहती हो, तुमसे ही मिलती जुलती एक बात मुझे भी कहनी है। अपने प्रियतम श्याम सुंदर का एक नाम कृष्णचंद्र भी है। अब वंश के नाते और नाम के नाते इन दोनों को बातों को लेकर ही अपने मस्तक पर बालचंद्र को धारण कर लिया है। श्री विशाखा जी का नंबर आता है और बोलती हैं, ऐसा लगता है कि तुम दोनों की बुद्धि थोड़ी मोटी है, इसमें प्रखरता नहीं है, तनिक सोचो। यदि वंश और नाम के आधार पर चंद्रमा धारण करते तो पूर्ण चंद्रमा को धारण करते, किंतु ये तो वक्र चंद्रमा को धारण किए हैं। इसका कारण स्पष्ट है, वे अपने श्री प्रियतम के उपासक हैं। श्री प्रियतम श्याम सुंदर त्रिभंग ललित हैं, अर्थात 3 स्थान से वक्र हैं। श्री प्रियतम श्याम सुंदर की इस वक्रता को धारण करने के लिए भगवान शंकर ने वक्र चंद्रमा धारण कर रखा है। अभी तक श्री ललिता जी मौन हैं, सभी की बात सुन रही हैं, सभी की दृष्टि श्री ललिता जी पर टिकी है। मैं यही सोच रहा था कि आज तो श्री ललिता जी की कमी खल रही है, पता नहीं कहाँ है, और आ गई है हमारी प्रिय श्री ललिता सखी। श्री ललिता जी टिकी हैं, देखा जाएगी श्री ललिता सखी क्या बताती हैं। श्री ललिता जी की कहना आरंभ करती हैं, मेरी मान्यता तुम सभी से अलग है, पूर्णतः भिन्न है। तुम सब अटकने लगा रही हो और मैं मर्म की बात को खोल कर बतला रही हूँ। भगवान शंकर श्री प्रिया जी के उपासक हैं, तभी तो त्रिलोचना मंजरी के रूप में राजमंडल में पधारे थे। अपने श्री प्रिया जी के संपूर्ण अंग में 24.5 चंद्रमा है। एक नई बात जानने को मिली है, अंग में 24.5 चंद्रमा है। मैं गिनाती हूँ, तुम सब गिन लो। 10 कर्कनख, 10 पदनख, 1 चंद्रमुख, 2 गोल गोल कपोल, 1 गोल बिंदी बाल पर और 1 बिंदी के नीचे भ्रूमध्य में अंदर चंद्राकार रेखा है। ये कुल हुए 24.5 चंद्रमा। श्री प्रिया जी के भूमध्य में जो अर्ध चंद्राकार रेखा है, उसी को प्रतीक रूप में भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। मतलब कि एक जो रियल प्रेम होता ना, वो आई थिंक श्री ललिता जी के जैसा ही सोच सकता। भाई इतनी प्यारी व्याख्या की है, आनंद आ गया। श्री ललिता जी के मुख से मर्म की बात सुनकर सभी को बड़ी प्रसन्नता होती है और सभी सखिया प्रिय उपासक भगवान शंकर की बलि होने पर जयकार लगाती हैं। भाई इस लीला में मैं तो श्री ललिता सखी की बहुत बहुत जयकारे लगाऊंगा। बोलो श्री ललिता सखी की जय हो और श्री अष्ट सखियों की जय हो। आनंद आ गया श्री ललिता सखी की व्याख्या सुन के।